हरे चादर के संदर्भ में आके हमारा हिंदू भटक रहा है, गॉड और फादर के चक्कर में पड़ के अपने सनातन धर्म को रावण वही है जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से हिंदू इतना भटक चुका है कि चादर और फादर वह सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकले। देवी मधु मालती उपाध्याय जी खड़ी है जो इस जग की कथावाचक है ना। सनातन धर्म पर इस जग के बारे में क्या कहना चाहती है? जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। यज्ञ वह कलयुग का एकमात्र ऐसा साधन है जिस यज्ञ में शामिल होने पर सत्य सनातन धर्म में हम सभी हिंदू धर्म जो जागृत अवस्था में आ सकते हैं, क्योंकि जो यज्ञ है यज्ञो विश्वस्त नाभि, यज्ञ विश्व की नाभि है। यज्ञ करने से नाना प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, बाधाएं नष्ट होती हैं। और कहते हैं सत्य सनातन धर्म तो आदि से अनंत तक है। आजकल हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं, लेकिन आजकल का भक्त, आजकल का हिंदू इतना भटक चुका है कि चादर और फादर के चक्कर में पड़ रहा है। 33 कोटि देवताओं को छोड़कर चादर चढ़ाने जाता है, फादर गॉड को मानने लगा है। चादर का मतलब अब आप लोग तो समझदार ही हैं। थोड़ा खुल कर बोलिए। हरे चादर के संदर्भ में आके हमारा हिंदू भटक रहा है, गॉड और फादर के चक्कर में पड़ के अपने सनातन धर्म को पतन की ओर ले जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं। अगर हम किसी एक देवता को अपना इष्ट बनाकर चलेंगे तो सत्य सनातन धर्म की फतेह होने वाली है और सत्य सनातन धर्म का जयकारा हिंदुत्व की ओर से सारे विश्व में जागृत हो जाएगा। यही सत्य सनातन धर्म है जो आदि से अनंत तक चला आया है। ये कोई धर्म बनाया नहीं गया है। अच्छा, जो झुठलाता है सनातन धर्म को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? खुलकर गाली देता है सनातन धर्म में जो पैदा हुआ है वही खुलकर आकर सोशल मीडिया पर गाली देता है, उसके बारे में दो वचन कुछ। तो वो तो उनके लिए यही कहा जाएगा कि वो मूर्ख है। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके जी आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, अपने धर्म के 33 कोटि देवताओं को नहीं मानता है वह धूर्त है, मूर्ख है और राक्षस है। उनके लिए मनुष्य की श्रेणी नहीं बनाई गई। अच्छा, ऐसा बोला जाता है सब देवता समान है, अल्लाह हुए, खुदा हुए, कोई भी हुए, भगवान हुए, सब समान है, फिर कैसे बट गया है? अल्लाह अकबर ये समान नहीं है। समान राम रहीम कबीर ने भी बोला था। तो राम रहीम ये भक्त हैं जो हमारे हिंदू धर्म से ही आए हैं, ये बनाए गए हैं, ये भगवान राम के भक्त हुए इसलिए ये रहीम हुए, ना कि ये अल्लाह अकबर के वहाँ से बनाए हुए। सारे जितने धर्म जागृत हुए हैं वह सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकले। अच्छा, अल्लाह अकबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बड़ा बड़ा कांड जब किया जाता है अल्लाह अकबर नाम ऐसे बोला जाता है। देखिए, मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, सत्य सनातन धर्म अजर अमर और हिंदुत्ववादी है। इसी सनातन धर्म से सारे धर्म निकले हुए हैं और ये सब मानव जाति को बांटने के लिए और इस नारा लगाकर सब हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने धर्म को बलिपूर्वक अपने धर्म से जागृत अवस्था में हिंदू धर्म को काटने का प्रयास कर रहे हैं। अल्लाह अकबर ये सनातन नहीं है, सनातन केवल जय श्री राम है। अच्छा, सनातन राम है तो अल्लाह अकबर क्या है, क्या माना जाए उससे? इस सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है जिसे अल्लाह अकबर का नाम दिया गया है, जिसके बल से आज सारे संसार में हमारे सनातन धर्म को नीचा झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, राम रावण का दोनों का राशि एक ही है लेकिन परिणाम अलग अलग है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, राशि से कुछ नहीं होता है और जाति से कुछ नहीं होता है। रावण भी एक उच्च कुल में जन्म लेकर, ब्राह्मण जन्म लेकर आया था, वह भी सबसे उत्तम कुल पुलस्त करनाती। रावण उच्च कुल में पैदा हुआ लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि आज सारा संसार उसे राक्षस योनि में दिखता है और दशहरा के दिन उसका लंका दहन कर दिया जाता है। मतलब कर्म के आधार पर सब जातियां भी बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म कर्म ये अलग अलग है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल भोगना पड़ता है और कर्म के आधार पर ही मनुष्य को ख्याति प्राप्ति प्राप्त होती है। अच्छा, जो अयोध्या में जो मंदिर बना है राम मंदिर, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, 500 साल तक हमारे भगवान श्री राम त्रिपाल के नीचे रहे, उनको अपना घर नहीं दिया गया, लेकिन जब भगवान श्री राम की स्वयं कृपा हुई और हमारा हिंदू धर्म चादर और फादर से हटकर अब अपने सनातन धर्म को पहचानने लगा तो सबने अपनी एकता को दिखाया और हमारे सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया। चलिए बहुत। और मोदी के बारे में क्या कहेंगे, जो सनातन धर्म को मोदी और योगी द्वारा बढ़ाया जा रहा है, दोनों के बारे में क्या कहना चाहिए? इनके लिए तो यही कहेंगे कि ये कलयुग के भगवान श्री राम के भक्त हैं नल और नील। जैसे भगवान श्री राम को समुद्र से पार जाना था तो पत्थरों पर जब नल और नील ने राम नाम लिखा तो पत्थर पानी में तैर गए और भगवान श्री राम लंका पहुंच गए। इसी प्रकार राजनीति के माध्यम से हमारे मोदी जी
नल और नील, और योगी जी नल और नील हैं। इनके माध्यम से हमारा सनातन धर्म ऐसा पुल बनाएगा कि राम जानकी का मंदिर तो बना बना, आगे चलकर सत्य सनातन धर्म की ध्वजा भी फहराता जाए। अच्छा, इस राजनीति में अपने हिंदुस्तान में इस समय रावण कौन है? अब ये देखिए, जिनके कर्म खराब है वही रावण है। रावण वही है, वही रावण, बिल्कुल। जिनके हाँ, रावण कौन है? रावण वही है जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहा है। सनातन को डेंगू मलेरिया से तुलना किया जा रहा है, इस पर क्या आप लोग कहें? सनातन को डेंगू मलेरिया अनेकों प्रकार की गालियां जो सनातन को दे रहा है उनके लिए, क्योंकि वो लोग बीमार हैं, वो बीमार है, पूर्ण रूप से वो बीमार हैं, उनके लिए ये यज्ञ कराया गया है। इसमें हवन हो रहा है और इसके हवन के धुआं से उनकी सारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, हवन जब होता है यज्ञ में तो 30 दिनों तक वातावरण शुद्ध रहता है, यहाँ नकारात्मक ऊर्जा उस एरिया की खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक विधि भी ऐसा है, पौराणिक विधि क्या है? बिल्कुल, यज्ञो विश्वसनाभि। जिस गांव में एक गांव में यज्ञ हो जाता है, उसके आसपास के 10 गांव यज्ञ की ध्वनि से, यज्ञ की आहुति के धुएं से पवित्र हो जाते हैं और कहते हैं उस गांव में कभी हैजा की बीमारी नहीं फैलती। सब लोगों को सम्मानित आपके तरफ से किया गया या गांव के लोगों से? जी, आपके तरफ से किया? जी। अच्छा, मतलब क्यों धार्मिक को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है या राजनीति में आना है? और समय आने पे भी राजनीति में आना है तो आएंगे, आना? हाँ, तो उसको देखेंगे, जैसा आएगा खुद बताएंगे। अच्छा, इस एरिया में अपना छाप धीरे धीरे छोड़कर जब चुनाव आएगा उसमें खुद जाना? धार्मिक धर्म है तो वहाँ तो हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। हर सनातन व्यक्ति को जुड़ना चाहिए धर्म से। हाँ, झुकना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जोड़ना भी चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं इस जग के बारे में? और जग के बारे में यही कहना चाहेंगे कि मतलब अच्छा है, और जग है वो भी अच्छा है, हम यही कहना चाहेंगे। अच्छा, जो सनातन को गाली देता है उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सनातन को गाली देना आसान है, उसके मानसिकता को बताता है। कोई सनातन धर्म में हो करके सनातन धर्म को गाली दे रहा है, वो सबसे बड़ा पागल है। अच्छा, यही मुस्लिम धर्म में अल्लाह के बारे में कुछ गलत बोल दिया जाए, गाली दे दिया जाए तो उसका सर कलम हो जाता है। और हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के सनातन के लोग ही अपने धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। सनातन धर्म सब धर्मों से अच्छा है। इसके अंदर क्षमा भाव होता है, सनातन धर्म के अंदर क्रूरता नहीं होता है, प्रेम होता है। इसीलिए जो बोलता है उसको भी भगवान भला करते हैं और उसको सद्बुद्धि देते हैं कि तुम भी कुछ दिन में संभल जाओगे। इसीलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। यज्ञ कराने से फायदा क्या है? देवताओं के लिए जो आहुति होती है उसे देवता प्रसन्न होते हैं। इंद्र महाराज जो प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि करते हैं, मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है, पशुओं के लिए तृण पैदा होता है, सुख समृद्धि को जो है सभी प्राप्त होते हैं। इसीलिए यज्ञ किया जाता है, यजन किया जाता है। मतलब जितना बुराइयां समाज में होता है, वातावरण में होता है, नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाता है। वैसे यज्ञ में जो हवन होता है उससे जो धुआं निकलता है, जो कीटाणु होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, सब खत्म हो जाती है। 30 दिनों तक वातावरण उस एरिया का शुद्ध रहता है, ऐसा वैज्ञानिक विधि माना जाता है। पर्यावरण शुद्ध होता है और पर्यावरण शुद्ध हो जाता है और सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाता है। आपका ये जो क्लिप जैसे देखेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलिए सिया रामचंद्र